नमस्कार दोस्तों, कहानी मेरी और आपकी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस चैनल पे हम लोग कुछ पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे जिसमें हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और इनके बारे में भी जानेंगे कि किस तरह से ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जो प्लैनेट्स की हैं, जो ग्रहों की है, वो हमको किस तरह से प्रभावित करती हैं। अगर देखा जाए तो जो भी मूवमेंट हो रहा है ग्रहों का, वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे मूवमेंट हो रहा है। जो रोटेशन हो रहा है वो एक जगह से दूसरे जगह पे, एक डिग्री से दूसरी डिग्री पे मूवमेंट हो रहा है और उसका रेफरेंस लिया जाता है जहाँ पे हम लोगों का बर्थ हुआ है। जो बर्थ हुआ है उसी के हिसाब से वो हम लोगों का चार्ट बन जाता है। उसको बर्थ चार्ट कहते हैं, उसी को लग्न चार्ट कहते हैं। वो तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। वो आपके लॉन्गिट्यूड, लेटीट्यूड, आपका बर्थ प्लेस पे डिपेंड करता है। साथ के साथ में वो आपकी डेट के ऊपर डिपेंड करता है, ईयर के ऊपर डिपेंड करता है और टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये पूरी जो कैलकुलेशन है वो पूरी मैथमेटिकली कैलकुलेशन की जाएगी। उसी से हम लोग जो है आपके नवंबर मंथ का प्रेडिक्शन करेंगे। नवंबर मंथ के प्रेडिक्शन में हम लोग जो बेसिक चीज को ले रहे हैं उसको आपको देखना पड़ेगा। हम लोग लग्न की बात कर रहे हैं, सिंह लग्न। तो ये जो है ये सिंह लग्न के जातकों के लिए बनाया गया है। सिंह लग्न वो होता है अगर जिनके पहले घर में 5 लिखा हो। अगर आपके घर में पहले 5 लिखा है तब तो आप इस वीडियो को देखिएगा और इसको जानिएगा, अदरवाइज इस वीडियो को स्टॉप कर दीजिएगा। अगर आप देख रहे हैं कि 5 आपके घर में लिखा हुआ है या फिर इसके अलावा अगर चंद्र जहां लिखा है वहां आपके 5 लिखा हुआ है तो फिर इस वीडियो को नहीं देखेगा। ये सिंह लग्न वालों के लिए है, ये सिंह राशि वालों के लिए नहीं है। सिंह लग्न वालों के लिए बेसिक नेचर जो होता है शेर के जैसा नेचर होता है। सिंह लग्न जो है वन फॉरेस्ट वन लॉयन, मतलब एक जंगल में एक ही शेर रहता है। सिंह लग्न जो होते हैं उनके अपने बाप, उनके बारे में एक बात कही जाती है कि उनको दूसरों से काम करवाना आता है, उनकी राजा जैसी चाल होती है, धीमे धीमे वो चलते हैं। और सिंह लग्न वालों को अगर आपको खुश करना है तो उनकी आप तारीफ करते जाइए, वो आपसे खुश रहेंगे। तो सिंह लग्न जो है वो सभी लग्नों में से राजा का लग्न है, यानी कि सूर्य का लग्न है। तो सूर्य इसके लग्नाधिपति हैं, इसको उनको लग्नेश कहा जाता है। अगर आप देखेंगे कि नवंबर प्रेडिक्शन में अगर हम लोग सब ग्रहों का एक बार ऊपर से चार्ट देखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि पहला घर जहां पे 5 नंबर लिखा है वहां पे कोई ग्रह नहीं है। जो सेकंड हाउस है, जो आपकी वाणी का घर है, जो आपके परिवार का घर है, उसमें शुक्र बैठे हुए हैं, जो कि कन्या राशि में शुक्र बैठे हुए हैं। साथ में आप देखेंगे कि ये 23 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक शुक्र वहां पे बैठे रहेंगे नवंबर में। तो करीब करीब अगर देखा जाए तो 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जाएगा पूरे महीने को। उसमें पहला जो है वो 1 नवंबर से लेके 15 नवंबर तक का डिवाइड होगा और दूसरा 15 नवंबर से 30 नवंबर तक का डिवीजन के अंदर में पूरा प्रेडिक्शन जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो शुक्र सेकंड हाउस में है, सूर्य जो है वो 7th तुला राशि में है। तो तुला राशि में हम लोग जानते हैं कि सूर्य इतना अच्छा इफेक्ट नहीं देते। सभी ज्योतिषियों का भी यही मानना है, चाहे आप पारसर को ले लीजिए, चाहे आप जेमिनी को ले लीजिए, सभी ये जानते हैं। और इसका रीजन भी है, अगर आप टेक्निकली देखें तो जिस समय सूर्य उदय होता है तो सूर्य उदय होने के बाद में वो पहले घर से मूव करते करते 12वें 11वें और इधर से मूव करते करते 7वें में आता है। जब तक करीब करीब शाम पड़ जाती है, सूर्य की जो रेज हैं उनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, वो अंधेरे की तरफ मूवमेंट करता रहता है, इसलिए सूर्य वहां पे डाउन हो जाता है। तो टेक्निकली देखा जाए तो सूर्य 7th हाउस में नीच का माना जाता है या खराब रिजल्ट में माना जाता है। साथ में देखेंगे तो सूर्य के साथ बुध जो है वो बुध हमेशा, सूर्य और बुध अधिकतर साथ में ही रहते हैं, क्योंकि सूर्य बुध या शुक्र ये हमेशा आसपास नजदीक ही दिखेंगे। और बुध भी जो है वो भी उनका भी मूवमेंट अगर आप देखें तो 22 सितंबर से लेकर 27 नवंबर तक वो तुला राशि में रहेंगे और उसके बाद में तुला राशि से वो वृश्चिक राशि में जाएंगे। आप देखेंगे 28 नवंबर से 16 दिसंबर तक तो वृश्चिक के अंदर मूव करेंगे। इसमें बुध का ये भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि बुध जो है रेट्रो चलेंगे, वो है 14 अक्टूबर से 2 नवंबर तक में, तो वो रेट्रो हो जाएंगे। तो ये भी देखने वाली बात है कि एक बार वो उल्टा चलना शुरू हो जाएंगे, रेट्रो करने शुरू हो जाएंगे, जिसके कारण कामकाज के अंदर में थोड़ा सा बिजनेस के अंदर में हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। साथ में आप देखेंगे कि बुध और सूर्य जो है एक साथ मूव करेंगे, बट जब सूर्य 16 नवंबर को
फोर्थ हाउस में आ जाएंगे। तो फोर्थ हाउस में आने के कारण क्या होगा कि शुक्र और बुध का परिवर्तन योग भी होगा। तो वो परिवर्तन योग भी जो है बहुत अच्छा योगों में से माना जाता है, जो आप लोगों की कुंडली में प्रेजेंट रहेगा। तो उसे भी आप लोग बहुत अच्छे से सूर्य लग्न वाले एंजॉय कर पाएंगे। फिर अगर आप देखें तो केतु जो है वो आपके घर में है। तो केतु जो है अभी 23 सितंबर को फोर्थ हाउस में मूवमेंट किया है। फोर्थ हाउस में मूवमेंट करने का अर्थ क्या हुआ कि यहाँ पे अब आपको घर से थोड़ा सा दूर ले जा सकता है। कामकाज के ऊपर में भी ये कर्म स्थान को भी देख रहा है, तो काम के हिसाब से कुछ ट्रांसफर वगैरह भी हो सकते हैं। और साथ ही साथ में केतु जो है वो पोजीशन चेंज करने की बात भी करता है, तो घर का परिवर्तन भी दिख सकता है। केतु जो है वो डिटैचमेंट भी लेके आएगा, साथ साथ में घर से दूरी भी बढ़ाएगा। अगर घर में बूढ़े बुजुर्ग या बुजुर्ग लोग हैं तो बुजुर्ग लोगों का हेल्थ के ऊपर में भी हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। वो भी सूर्य जब केतु के साथ में और बुध जब केतु के साथ में आएंगे तो उस समय हमको परिवार के अंदर में ध्यान देना होगा। सूर्य और केतु का एक तरह से ग्रहण योग भी होता है, और सूर्य जो है वो पिता का कारक भी होता है। तो वो केतु के साथ कंजक्शन करेगा, तो सूर्य और केतु के साथ में पिता की हेल्थ के ऊपर में भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। उसके लिए काले कुत्ते को रोटी देना चाहिए, जिसका ये उपाय भी मैं आपको साथ में बता रहा हूं। और अगर आप इसमें और देखेंगे तो गुरु जो है वो 9th में है, खुद के धनु राशि में ही बैठे हुए हैं, स्वग्रही है। उनकी जो पंचम दृष्टि है वो भाग्य स्थान पर है, यानी कि त्रिकोण में ही है। उनकी सप्तम दृष्टि जो है वो लाभ स्थान पर है, और उनकी सौभाग्य दृष्टि जो है वो पहले घर में है। तो अगर आप ये चीज देखेंगे कि गुरु जो आपके घर को देख रहे हैं, यानी कि लग्न को देख रहे हैं, तो इसके कारण गुरु के कारण वेट बढ़ा ही होगा, और वेट बढ़ना शुरू हो गया है। साथ के साथ में गुरु जो है वो, आप गुरु के बारे में समझेंगे तो 20 नवंबर को वो मकर राशि में शनि के साथ में आ जाएंगे। तो शनि का और गुरु का, यानी कि धर्माधिपति और कर्माधिपति दोनों एक साथ मूवमेंट होगा। तो वो दोनों मूवमेंट भी देखने योग्य होंगे। और देखा जाए तो गुरु जब छठे घर में जाएंगे तो जिन लोगों को डायबिटीज है उस तरह की प्रॉब्लम होने की चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि गुरु जो है रोग स्थान में जा रहे हैं और साथ के साथ में शनि के साथ में है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी हेल्थ को रिलेटेड। परंतु अभी जो है नवंबर तक गुरु जो है उसका एस्पेक्ट है लग्न के ऊपर में, और इसमें कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ में आप देखिए शनि जो है वो छठे स्थान में बैठे हुए हैं, और ये शनि का छठे स्थान में बैठना भी ठीक माना जाता है। अपने ही घर में है, नौकरी के हिसाब से ये अच्छा योग माना जाता है। परंतु अगर आप देखेंगे तो आपके स्पाउस के हेल्थ, यानी कि अपनी पत्नी के हेल्थ या पति के हेल्थ के इश्यूज आपको आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि 29 सितंबर से शनि जो है वो मार्गी हो चुके हैं, और उसके कारण ये प्रॉब्लम दिख सकता है। साथ में शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो मंगल के ऊपर है, तो मंगल भी जो है वो रेट्रो चल रहे हैं। मंगल का आप देखिए वो 10 सितंबर से लेकर 13 नवंबर तक रेट्रो में है। इसके कारण क्या प्रॉब्लम आएगा कि गाड़ी नहीं चलाइएगा, कहीं यात्रा मत करिएगा, साथ के साथ में छोटे ट्रैवलिंग के चांसेस बन रहे हैं। जमीन जायदाद का अगर कुछ डिसीजन आए तो मत लीजिएगा, तो ये भी आपको देखने पड़ेंगे। और शनि मंगल के आपस में मिलने से गाड़ी का खराब होना, एक्सीडेंट होना, और ये चीजें देखने की जरूरत है, क्योंकि वो आपके 12th हाउस में। तो 6, 8, 12 के अंदर में अगर ग्रह जाता है तो वो ध्यान देने वाली बात होती है। उसमें भी अगर आप देखेंगे कि चंद्रमा का मूवमेंट अगर आपस में इनका मिलता है, तो चंद्रमा का मूवमेंट दूसरे ग्रहों के साथ में बहुत इफेक्टिव होता है और उसको बहुत इंपैक्ट डालता है। अगर इसमें देखेंगे कि गुरु और चंद्रमा की युक्ति साथ में होगी तो वो एक गज केसरी योग बनेगा। गज केसरी योग जो है वो मूवमेंट लेके आएगा, पैसे का फ्लो लेके आएगा, और साथ के साथ में वो आपको एक आधिपत्य देगा। परंतु वो महीने में 4 बार बनेगा, और उसके अंदर में हर योग जो है वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। अगर वो केंद्र और त्रिकोण में है तो वो फायदेमंद रहेगा। अगर वही गुरु का मूवमेंट 12वें स्थान में रहता है, यानी चंद्रमा अगर आपके 8th हाउस में है, तो वो इतना बेनिफिशियल नहीं रहेगा। और चंद्रमा जैसा कि आप जानते ही हैं, आपका जो है वो एक्सपेंसेस यानी कि खर्चे के स्थान पे है। तो इसमें सबसे बड़ी बात आपको देखने की ये होगी कि चंद्रमा के लिए आपको रुद्राभिषेक करना चाहिए, और साथ के साथ में खर्चों पे कंट्रोल आए। और साथ में चंद्रमा 12th हाउस का होने के कारण अजीब सी टेंशन रहती है सिंह लग्न वालों को, और बीपी वगैरह के चांसेस बने रहते हैं। इसलिए गुरु जब 6th हाउस में आएंगे तो उसके साथ में भी आपको मूवमेंट देखना पड़ेगा।
इसमें और एक सबसे मजेदार बात है कि जो राहु है वो आपके कर्म स्थान में है, तो कर्म स्थान में आपकी मोनोपोली आएगी, छोटे जल्दी से जल्दी काम आपके बनने शुरू होंगे और आपको एकदम कलयुगी वैभव से एकदम शॉर्टकट तरीके से आप एकदम आगे बढ़ते हुए आपको देख पाएंगे, क्योंकि जहां पे राहु है, राहु किसी की सुनता नहीं और राहु जो है अपना हक छीन के ही रहेगा। तो ये आपका ओवरऑल चार्ट का है। और इसमें मैं देखा जाए तो आपका अगर ओवरऑल चार्ट देखूं तो गुरु का एस्पेक्ट साथ में परिवर्तन योग शुक्र और बुध का, यह आपको बहुत इफेक्टिव लेके आएगा। साथ में आपको राहु भी बहुत मदद करेगा। सिर्फ आप गाड़ी चलाने के अंदर में वाइफ की हेल्थ यानी कि हस्बैंड या वाइफ की हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिएगा तो आपके लिए बेटर रहेगा। छोटे भाई बहनों के ऊपर में भी अगर आप देखेंगे तो सूर्य और बुध की अपने आप में युक्ति है, वो उनकी भी थोड़ी अपने आप में एक ईगो जगेगा, क्योंकि सूर्य जो है वहां से मूवमेंट कर रहा है। बट ये नवंबर के 16 नवंबर के बाद में थोड़ा डाउन रहेगा। अगर कुछ आप नोट करना चाहते हैं तो सबसे अच्छी बात ये कि आपके जो बैड डेज हैं वो इन दिनों में आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। हेल्थ के रिगार्डिंग सावधान रहना चाहिए, खर्चे के रिगार्डिंग सावधान रहना चाहिए। उसमें से जो तारीखें हैं वो 3, 4 और 5 नवंबर है, इसमें ध्यान देने वाली बात है। दूसरा, आपकी जो दूसरी तारीख है वो 16, 17 और 18 नवंबर वाली तारीख है, तो इन तारीखों को ध्यान दीजिएगा। साथ में सूर्य आपके 7th हाउस में, लग्नेश आपके 7th हाउस में, तो लग्न के बारे में शास्त्रों में भी कहा है कि लग्न देवम प्रभु स्वामी लग्न ज्योति परम मतम, मतलब लग्न ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है लग्न के हिसाब से, राशि नहीं। तो लग्नेश आपका जो है वो डाउन हुआ है, नीच राशि में है, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जो रहती है वो आपको लग्न सूर्य को जल चढ़ाइए, सूर्य के मंत्र करिए। और दूसरा क्या है कि ये तीसरा, छठा और 11वां घर जो है ये जो है उच्चय योग में कहलाते हैं। इनमें क्या रहता है कि इंप्रूवमेंट करना पड़ता है, तो ये इंप्रूवमेंट के लिए आपको बनाते, तो इंप्रूवमेंट के लिए मेहनत करिए। अपने कार्य क्षेत्र के अंदर में अगर कुछ मेहनत करनी है तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और ये जो त्रिकोण है उसमें आपको काम करना पड़ेगा। गुड डेज में आप देखिए तो आपके पास में सबसे ज्यादा अच्छे दिन है, इनका फायदा उठाने की कोशिश करिएगा। 6 नवंबर से 15 नवंबर तक, साथ के साथ में 17 नवंबर से 27 नवंबर तक लक्ष्मी नारायण योग क्रिएट हो रहा है। लक्ष्मी नारायण योग अगर आप देखेंगे तो वो अपने आप में आपको बेनिफिट देगा। और साथ के साथ में जब शुक्र तुला में जाएगा, यानी कि शुक्र अपने ही घर में जाएगा, और साथ के साथ में उस समय बुध बैठा हुआ होगा, तो बुध उस समय वहीं पे ही रहेंगे, तो बुध और शुक्र की युक्ति के कारण लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। और ये योग क्योंकि सूर्य आगे निकल चुके होंगे, तो शुक्र और बुध के कारण एक लक्ष्मी नारायण योग आपको बहुत बेनिफिट करेगा, आपको बहुत जल्दी फायदा कराएगा। तो इसी के साथ में ये नवंबर का महीना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, और इसी के साथ आप सभी को हैप्पी दीपावली, और आपका ये नवंबर का महीना शुभ हो। और इसी के साथ धन्यवाद।